बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज के वीडियो में हम हुजूर जी की वो बात बताएंगे कि आखिर हुजूर जी क्यों रोए और बाबा जी ने उन्हें चुप करवाने के लिए, हिम्मत देने के लिए उनके कंधों को क्यों थपथपाया। ऐसा क्या हुआ कि हुजूर जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपके साथ वो सारी बात शेयर करूंगी जी, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथ संगत जी, ये बात उस समय की है जिस दिन हुजूर जी का नाम बाबा जी ने लिया था, यानी कि जिस दिन हुजूर जी को गद्दी के लिए चुना गया था। और ये बात 2 सितंबर 2020 की है, जब बाबा जी ने हुजूर जी का गद्दी के लिए नाम लिया था। उस दिन जब बाबा जी ने मीटिंग बुलाई, जब सभी को बाबा जी ने बुलवाया, जब सभी पहुंचे, तो उस समय हुजूर जी अपने क्वार्टर में थे। पर वर्तमान में हुजूर जी कोठी में रहते हैं, लेकिन उस समय हुजूर जी एक क्वार्टर में रहते थे। उनको डेरे में क्वार्टर मिला हुआ था। और जब बाबा जी ने हुजूर जी का कोठी में उनका नाम लिखवाया, यानी कि वसीयत लिखी गई, और उस समय जो जो हुआ आप सभी को पता है कि उस समय कुछ माहौल ही बड़ा इमोशनल हो गया था जी। और जब हुजूर जी का नाम वसीयत में लिख दिया गया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक हुजूर जी को बुलाया गया नहीं था। हुजूर जी को इसके बारे में खबर तक नहीं थी। और जब हुजूर जी के पास ये बात पहुंची कि बाबा जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, और तब आपको बाबा जी ने कोठी में बुलाया, लेकिन असली बात अभी तक हुजूर जी को पता नहीं चली थी। और जब हुजूर जी को बुलाया तो हुजूर जी जब अपनी कार पर आए, और जब हुजूर जी ने वहां पर एंट्री की, तो उन्हें बताया गया कि अब आने वाली जो जिम्मेदारी है वे आपको संभालनी होगी। बाबा जी ने अगला उत्तराधिकारी आपको चुना है। जैसे ही इस बात की खबर हुजूर जी को मिली, हुजूर जी की आंखें एकदम से नम हो गई और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। हुजूर जी ये बात सुनते ही गुमसुम हो गए। और जब हुजूर जी की आंखों से आंसू आए, तो बाबा जी ने उस समय हुजूर जी के कंधे के ऊपर हाथ रखकर उनके कंधे को थपथपाकर उनको शाबाशी दी और उनको गले से लगा लिया। और बाबा जी ने हुजूर जी को ढेर सारा प्यार दिया। साथ संगत जी, अब कई लोग अपने मन में सोच लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ होगा। तो संगत जी, ऐसा होता है जब किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, और खासकर जब शिष्य को इस बात की खबर तक नहीं होती कि उनके मुर्शिद ने उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। और जब शिष्य को इस बात की खबर होती है कि मालिक ने उनको इतनी बड़ी जो सेवा दी है, इस सेवा के लायक समझा है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। संगत जी, ये बात बड़ी से बड़ी बात है कि इतनी सारी संगत को तारने के लिए संत आते हैं, और संतों का दर्जा मिलना कोई छोटी बात नहीं है, कोई आम बात नहीं होती। इस संसार की कोई भी वस्तु, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, चाहे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पहाड़ों जितना सोना क्यों ना हो, ये सब चीजें इस चीज का मुकाबला रत्ती भर जितना भी नहीं कर सकती।
संतों की जो महिमा है वह अपरंपार है। संत मालिक का प्रत्यक्ष रूप होते। मालिक और संत एक ही होते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर मालिक समुद्र है तो संत उसकी लहरें हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और लहरें फिर वैसे समुद्र में समा जाती हैं, तो संत कोई पदवी जो मिलती है ये छोटी मोटी पदवी नहीं है, ये बहुत अवस्था होती है। तो इसी तरह जब हुजूर जी को इस बात की खबर मिली तो स्वाभाविक है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और इमोशनल हर कोई हो जाता है। तो इस तरह बाबा जी, क्योंकि उनके मुर्शिद भी हैं जो कि उन्हें इस जिम्मेदारी को सौंप रहे थे, तो स्वाभाविक है फिर बाबा जी उन्हें संभाला और उन्हें शाबाशी दी। इतना सारा प्यार दिया, शाबाशी। अब सोचो कि किस बात की। संत भी तो खुश होते हैं मालिक के घर से किसी प्यारे का जो हुक्म आता है। जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली, तो इसी तरह से बाबा जी ने उन्हें प्यार दिया कि मालिक के घर से उनके लिए इतना बड़ा हुक्म आया है। साथ संगत जी, एक फोटो भी उस समय खूब वायरल हुई थी। हजूर जी को गद्दी के लिए चुना गया था। उस फोटो है, अगर हम उसको गौर से देखें तो उसमें भी हजूर जी की आंखें थोड़ी नम जरूर दिखाई देती हैं। जब हजूर जी को पता चला तो हजूर जी कुछ दिनों के लिए गुमसुम से हो गए थे कि उनके साथ ये क्या हो गया। कहते हैं कि जब हजूर जी को गद्दी का हुक्म 2-3 दिन के लिए उनकी गाड़ी वहीं कोठी के बाहर खड़ी रही थी और बाबा जी ने उस समय गले लगाकर उन्हें ढेर सारा प्यार भी दिया, हिम्मत भी उनकी बंधाई इस काम के लिए। और अब हम देखें तो हजूर जी कैसे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। उनको जैसे बाबा जी का हुक्म मिलता है वो वैसे वैसे काम करते जा रहे हैं। और जो कोई चीज उनको अगर अच्छी लगती है तो बाबा जी से राय मशवरा कर उसको लागू भी कर देते हैं। और अब आप सोचेंगे कि बल्ले बल्ले क्या, जो काम अभी तक कुछ नहीं हो रहे थे तो वे डेरे के सेवादारों से पूछकर देखने वाले हैं। जो काम ऐसे ऐसे थे जो अभी तक नहीं हुए थे, हजूर जी वे सभी काम करवा रहे हैं। क्योंकि बाबा जी कभी देश कभी विदेश कभी यहाँ पर हर समय बिजी रहा करते थे। तो इस तरह से अब हुजूर जी ने भी जो जिम्मेदारी संभाली है तो वे अपना कार्य कर रहे हैं। जो सेवा है वे बड़ी ही सुंदर तरीके से निभा रहे हैं, जिसको देखकर बाबा जी भी हमेशा उन्हें शाबाशी ही देते हैं। अब चाहे कोई कैंटीन का काम काज हो, चाहे सेवा के जत्थेदार का काम काज हो, चाहे कोई नई व्यवस्था लागू करनी हो, जैसे कि पीछे वीआईपी जो आगे बैठा करते थे उनके लिए वे सारे जो रूल हैं वे चेंज कर दिए गए हैं ताकि सभी संगत को वह मौका मिल सके जी, जो कि शायद हम में से बहुत सारे पहले सोचा भी करते थे कि काश हम इतनी सुबह सुबह आते हैं लेकिन इतनी जल्दी आकर भी कुछ पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन अब जो उनकी अधूरी इच्छाएं हैं, जो गुरु के प्रति प्रेम के लिए एक इच्छा होती है, वे भी हजूर जी ने पूरी कर दी है कि अब हर किसी को मौका मिलता है अपने मुर्शिद के पास से दीदार करने का। तो इस तरह से हजूर जी अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभा रहे हैं जी। और हजूर जी जो भी किसी भी डिपार्टमेंट को चाहे कोई भी काम सौंप देते हैं तो उसकी जो काम की कार्रवाई है वे तुरंत होनी चाहिए। हजूर जी बड़ी ही सख्त तरीके से अपनी सेवा ले रहे हैं कि जो काम वे कह दें उसको तुरंत करना। ऐसा नहीं
कि कोई कह दे कि हजूर जी 1 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब हजूर जी कह देते हैं तो मतलब कि काम शुरू हो गया। अब तो हजूर जी संगत को नाम दान की बख्शिश भी करनी शुरू कर दी है और सुनने में ये भी आ रहा है कि हजूर जी अप्रैल से सत्संग फरमा सकते हैं। साथ संगत जी, सत्संग चाहे बाबा जी फरमाए या हजूर जी, बात एक ही है। तो इस तरह से अपने प्यारे हजूर जी बाबा जी के हुक्म से हर एक सेवा को बड़ी ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो साथ संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जी। और जो संगत चैनल पर पहली बार आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।